हेलो एवरीवन, सो हाय गाइज, वेलकम टू एक्समैटिक्स एकेडमी। मैं अब्दुल है सिद्दीकी आज आपको एक नया चैप्टर स्टार्ट करूंगा जिसको कि मैं बहुत पसंद करता हूं और आप भी पसंद करोगे, ये मेरा वादा है, राइट। मैं पसंद इसलिए करता हूं कि उस चैप्टर का नाम है निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अगर उसके मैथमेटिशियन बहुत, मेरे को अक्सर सॉरी फॉर दैट, मैथमेटिशियन की जगह पे साइंटिस्ट निकलता है तो देयर वॉज अ मैथमेटिशियन रेनी डेकार्टस, जिनको मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। सिर्फ रीज़न ये है कि अगर वो ना होते तो जो रेफरेंस पॉइंट हम लोग अज्यूम करते हैं वो गाइज ना होता। मैं तुमसे बोलता भाई मेरी दूरी, मैं तुम्हारे मैं कितनी दूर पे हूँ, ये क्या क्वेश्चन कर लिया मैंने, मैं कितनी दूर पे हूँ, एकदम गलत बात है, राइट। जब तक मैं ये ना बोलूं कि मेरी दूरी तुमसे कितनी दूरी, तुमसे कितनी दूरी पर हूं, या मतलब कि या मैं ऐसे बोलूं कि तुम मुझसे कितनी दूर हो, जो मैं मुझसे तुमसे यूज कर रहा हूं, इसका मतलब ये है कि मैं एक रेफरेंस पॉइंट दे रहा हूं, मैं एक फिक्स पॉइंट दे रहा हूं जिसके रिस्पेक्ट में आप डिस्टेंस निकाल सकते हो, राइट। अगर मैं ऐसे बोलूं इलाहाबाद कितनी दूर है, आई एम फ्रॉम इलाहाबादी, आई एम अ प्राउड इलाहाबादी, राइट। सो इलाहाबाद कितनी दूर है, कुछ आंसर नहीं मिलेगा, साइलेंस विल कम अगेन। बट अगर मैं बोलूं इलाहाबाद लखनऊ से कितनी दूर है, भैया 200 किलोमीटर, तुरंत ही बताओगे, राइट। मिर्जापुर से कितनी दूर है, 80 किलोमीटर। दिल्ली से कितना है, 618 किलोमीटर लगभग बाई रोड की बात नहीं कर रहा हूं, राइट। कुछ भी, वेन एवर यू आर नॉट, सपोज मैं बोलूं ये पॉइंट कितनी दूर है, भाई सूरज कितनी दूर है। अब सूरज, सन किससे कितनी दूर है भाई, अर्थ से कितनी दूर है, मरकरी वीनस से कितनी दूर है, जुपिटर से कितनी दूर है, किससे कितनी दूरी है। जब तक ये रेफरेंस पॉइंट नहीं देते हो तब तक आप ये सारी चीजें यूजलेस हैं, राइट। जिस तरह से यूनिट डायमेंशन में यूनिट का इंपॉर्टेंस होता है, नहीं बोलते हम लोग ना कि 2 मीटर चीनी लेके आओ बेटा जाओ 2 चीनी लेके आओ। अब 2 किलो है कि 2 क्विंटल है, 2 किलो है कि 2 मीटर है, देखो किलो निकल रहा है अंदाज से ही। लेकिन अगर सपोज कि मैं बोलता कि बेटा 2 मीटर चीनी लेके आओ, 2 डिग्री सेल्सियस चीनी लेके आओ, है कि नहीं, जाओ 3 लीटर साबुन लेके आओ तो यहां पे आपको इंपॉर्टेंस समझ में आती है कि यूनिट डायमेंशन में बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। बिना यूनिट के आप फिजिक्स को नहीं पढ़ सकते, किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज को नहीं पढ़ सकते। सिमिलरली अगर आपके पास रेफरेंस पॉइंट नहीं है, मैथ में जितनी भी कैलकुलेशन होती है विथ रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट, राइट। प्लस अगर पॉजिटिव है, प्लस अगर मतलब ऐसे बोलूं +2 अगर अपोजिट साइन है तो विथ रिस्पेक्ट टू निगेटिव, राइट। निगेटिव नंबर्स के रिस्पेक्ट में अपोजिट साइन का होता है पॉजिटिव नंबर्स। ये रेफरेंस पॉइंट जो होता है, और ये सारा का सारा क्रेडिट जाता है द ग्रेट मैथमेटिशियन। इनका स्पेलिंग अगर मैं ना लिख पाऊं तो मुझे माफ कर देना, आई एम श्योर कि यही है, राइट, रेनी डेकार्टस, राइट। ये ही वॉज अ मैथमेटिशियन जिन्होंने कि एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इनको बोलते हैं ना कार्टस, और वहीं से पढ़ा कार्टेशियन प्लेन, राइट। वहीं से उनका नाम पड़ता है कार्टेशियन प्लेन, राइट। हिंदी में बोलते हैं गाइस, हिंदी में बोले रेनी दे कार्ते, कार्ते से बनता है कार्तीय तल, राइट। तो उन्हीं से हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग उन्हीं ऐसे ग्रेट मैथमेटिशियन की जो उनकी थ्योरी है उन सब को आज पढ़ेंगे और समझेंगे कि कैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को हम लोग कितना अपने डेली लाइफ से रिलेट कर सकते हैं और क्या क्या कर सकते हैं इस चीज को पढ़ने के बाद। तो फॉर एग्जांपल मैं बोलूं आज का मेरा चैप्टर है दैट इज द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, राइट। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्लास 9th में भी आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री थोड़ा बहुत देखा हुआ है, राइट। बट आपकी आगे ज्यादा गाड़ी नहीं बढ़ पाई थी, आप लोगों ने सिर्फ एक पॉइंट को फिक्स किया था एक जगह पे ना, एक्स एक्सिस बोला था। मैं जल्दी से क्लास 9th की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको रिवाइज कर देता हूं, ठीक है।
क्लास 9 में आप लोगों ने ये पढ़ा कि आपके पास दो परपेंडिकुलर एक्सिस होती हैं, एक एक्स होता है, दूसरा वाई एक्सिस होता है। गाइस ध्यान से सुनो, मैं इस पे एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊंगा, या फिर क्लास, या तो सेपरेट वीडियो में देख लेना, या तो क्लास 9th के फर्स्ट लेक्चर में देख लेना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, कि एक्स एंड वाई एक्सिस को परपेंडिकुलर क्यों लेते हैं, राइट, 90 डिग्री ही क्यों लेते हैं, ये चीज समझना बहुत जरूरी है, राइट। अभी मैं मान के चल रहा हूं कि भाई तुम सब हीरो हो, अच्छा रहोगे, राइट। अब मैं आगे कंटिन्यू करूंगा। एक्स एंड वाई एक्सिस है, इसको हम लोग बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। जिसने डिस्कवर किया उसके नाम पे तो कुछ बोलेंगे ना, है कि नहीं। यह है हमारे पास, ये ओरिजिन है, राइट, ये ओरिजिन है, इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एंड वाई एक्सिस को हम लोग क्या बोलते हैं गाइस, इसको हम लोग ओरिजिन बोलते हैं। और यही ओरिजिन जो है वो एक फिक्स पॉइंट होता है ना, इसी को तो फिक्स पॉइंट यूज करते हैं पूरे मैथमेटिक्स में, राइट। तो ये ओरिजिन हो गया, और इसको हम लोग फिर किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए, मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ गाइस, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, दिस इज द कार्टेशियन प्लेन, राइट, दिस इज व्हाट, कार्टेशियन प्लेन, राइट, कार्टेशियन प्लेन। अब यहां पे आपको पता है कि अगर आपको किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखना है, राइट, कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट, किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखना होता था हमें, तो हम कैसे फिक्स करते थे उस पॉइंट को, हम लिखते थे एक्स कोऑर्डिनेट कॉमा वाई कोऑर्डिनेट, राइट, हम लिखते थे उसको एक्स कोऑर्डिनेट। गाइस ये सब क्लास 9 का रिवीजन है, राइट, आप सब इसमें चैंपियन हो। वाई कोऑर्डिनेट, राइट, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, राइट, एक्स निर्देशांक एंड वाई निर्देशांक। एक्स कोऑर्डिनेट को हम लोगों ने एक अच्छा सा नाम दिया था, उसको हम बोलते थे एक्स कोऑर्डिनेट को एब्सिसा। क्या बोलते थे, एब्सिसा। ऑर्डिनेट को हम लोगों ने वाई कोऑर्डिनेट को नाम दिया था ऑर्डिनेट। इस तरह से हमने बोला कि कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट इज एब्सिसा कॉमा ऑर्डिनेट। और व्हाट इज द एब्सिसा, एब्सिसा क्या होता है, राइट, डिस्टेंस ट्रेवल्ड along x axis, राइट, डिस्टेंस ट्रेवल्ड along x axis। इसको हम ये भी से बोल सकते हैं डिस्टेंस वाई एक्स एक्सिस की डिस्टेंस में, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करोगे उतनी ही डिस्टेंस तुम्हारी वाई एक्सिस से हो जाएगी, तो इसको हम बोलते हैं क्या, दिस इज आल्सो नोन एज डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, क्या ये सही है, जितने लोग बोलते हो सही है ना, क्या आप क्या सोच रहे हो, पास में आके बोलता हूँ, आप गलत सोच रहे हो, आप गलत सोच रहे हो। इट्स नॉट द डिस्टेंस फ्रॉम a y-axis, it is the algebraic distance from the y-axis, it is the algebraic distance। तभी तो बोलते हो ना +3 -3, इधर से जाते हो तो बोलते हो +3 डिस्टेंस पे, इधर से आते हो -3 डिस्टेंस पे। अगर डिस्टेंस ही लेना था तो भाई फिजिक्स में चीख चीख के सब लोग पढ़ाते हैं भाई डिस्टेंस निगेटिव नहीं हो सकता, राइट। तो अपन लोगों ने कहा कि ये और हो गया, ओके। तो डिस्टेंस फ्रॉम अलोंग एक्स एक्सिस, अल्जेब्राइक डिस्टेंस, यहाँ पे छोटा मोटा हो गया, इंपॉर्टेंट चीज़ तो भाई छोटे से लिखा गई, तो ये हो गया तुम्हारा अल्जेब्राइक डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। अल्जेब्राइक डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस इज नोन एज एक्स कोऑर्डिनेट। अब बोलोगे हिंदी मीडियम के लिए, भाई इसको क्या बोलते हैं, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, मतलब कि वाई एक्सिस के वाई एक्सिस से जो दूरी होगी उसी को हम बोल रहे हैं एब्सिसा, राइट, एब्सिसा बोलते हैं उसको, समझ में आया। और जो तुम्हारा वाई एक्सिस, अब समय बात आती है ऑर्डिनेट की। ऑर्डिनेट क्या होता था, ऑर्डिनेट होता था डिस्टेंस ट्रेवल्ड अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, राइट। बोलोगे सर फिर से बोलना, फिर से पास आके बोलेंगे, बोलोगे सर बार बार यही एक्टिंग करते हो, राइट। तो मैं नहीं आ रहा हूँ पास में, देखो मैं वापस आ गया, मैं सिंपल यही लिख देता हूँ कि दिस इज द व्हाट, यहाँ छूट गया था, आप लोगों ने बोला नहीं, कैसे बोलोगे गाइस, रिकॉर्डेड लेक्चर है राइट, जल्दी से लाइव भी करेंगे, नो वरी। ऑर्डिनेट, ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड अलोंग वाई एक्सिस, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अलोंग एक्स एक्सिस, और जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड अलोंग वाई एक्सिस है इसको हम लोग क्या बोलते हैं,
algebraic distance from x axis, राइट। उसके बाद हमारे पास एक कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट निकल के आता था कि क्या होता था, कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट क्या होता था, हमारे पास था कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट एब्सिसा कॉमा ऑर्डिनेट। चलो इसके बाद अपने पास जो बात आई थी वो ये आई थी गाइस, जिसको मैं रेस कर रहा हूं। उसके बाद जो बात आई थी वो यह था कि एक कार्टेशियन प्लेन में हमने देखा कि 4 क्वाड्रेंट्स बन रहे हैं। क्वाड्रेंट्स मतलब 4 भागों में उसको डिवाइड कर सकते हैं, राइट। अच्छा, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। हिंदी वाले लोग क्या बोलेंगे, चतुर्थ अंश। मतलब कि क्वाड्रेंट मतलब कि 1/4 पार्ट, राइट। तो चतुर्थ अंश, चौथा अंश जो होगा दैट इज क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट ये होगा तुम्हारा सेकेंड क्वाड्रेंट, ये होगा तुम्हारा थर्ड क्वाड्रेंट, राइट। और ये होता है तुम्हारा फोर्थ क्वाड्रेंट। ये हम लेके चलते हैं, राइट। यहां पे आपने देखा था कि इधर x भी पॉजिटिव है, इस साइड में x भी पॉजिटिव होता है, इस साइड में x नेगेटिव होता है, इधर y पॉजिटिव होता है, इधर y नेगेटिव होता है, राइट। तो इधर से आपको मिलेगा x कोऑर्डिनेट, मतलब यहां पे प्लस कॉमा प्लस होगा, एब्सिसा ऑर्डिनेट दोनों प्लस प्लस होंगे, राइट। यहां पे क्या होगा, एब्सिसा निगेटिव ऑर्डिनेट प्लस, यहां पे एब्सिसा निगेटिव ऑर्डिनेट निगेटिव, यहां पे एब्सिसा पॉजिटिव ऑर्डिनेट निगेटिव, प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस। ये हो गया क्वाड्रेंट्स पहुंचाने की। जैसे मैं बोलूं तुमसे -3,4 कहां पे लाई कर रहा है भाई, x निगेटिव बाएं साइड चले जाओ, y पॉजिटिव ऊपर चले जाओ, सेकंड क्वाड्रेंट। 3,-4 कहां लाई कर रहा है, 3 पॉजिटिव मतलब कि एब्सिसा पॉजिटिव इधर आ जाओ, राइट, इधर आ जाओ, ऑर्डिनेट नेगेटिव नीचे चले जाओ, फोर्थ क्वाड्रेंट, राइट। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने क्लास 9th की है ये, राइट। उसके बाद एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं आप लिख देता हूं, एब्सिसा इज, एब्सिसा मतलब एब्सिसा इज 0 फॉर ऑल द पॉइंट्स ऑन, राइट। एब्सिसा मतलब डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस 0 कब होगा, जब पॉइंट खुद वाई एक्सिस पर हो। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि सारे के सारे एब्सिसा मतलब हर पॉइंट का एब्सिसा 0 होगा। कहां पे होगा, वाई एक्सिस पर। वाई एक्सिस पे सारा का सारा एब्सिसा जो होगा वो 0 होगा। गाइस कुछ भी याद करोगे ना, मैथमेटिक्स आपके लिए बुरा सपना हो जाएगा, समझ लेना ध्यान से। कितने फॉर्मूला याद करोगे, इतना तो मुझे भी नहीं याद है कभी, राइट। एब्सिसा इज 0 फॉर ऑल द पॉइंट्स ऑन वाई एक्सिस, राइट। अब अपन लोग करेंगे यहां पे कि ऑर्डिनेट इज 0 फॉर ऑल द पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस, राइट। ऑर्डिनेट इज 0 फॉर ऑल द पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस। एक्स ऑर्डिनेट मतलब डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस 0 होना है, मतलब पॉइंट को एक्स एक्सिस पे ही रहना पड़ेगा, क्योंकि खुद से खुद का डिस्टेंस ही 0 होता है, राइट। खुद से किसी दूसरे का डिस्टेंस 0 नहीं होता। तो यहां पे आ गया तुम्हारे पास। तो ये मेरे ख्याल से इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। वी हैव जस्ट रिवाइज्ड दिस पार्ट, राइट। इतनी चीजों को हम लोगों ने क्लास 9th की चीजों को हमने समराइज कर लिया, राइट। चलो अभी रिसेंटली पिछले चैप्टर में क्या पढ़ा था, रिसेंटली पिछले चैप्टर में क्या पढ़ा था। अभी तक सिर्फ हम एक पॉइंट के बारे में बात कर रहे थे ना। जैसे मान के चलो मैं बोलूं क्लास 9th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने सिर्फ एक पॉइंट के बारे में बात किया। एक पॉइंट ये है, राइट। ये मान लो एक्स एंड वाई एक्सिस है, तो इसका डिस्टेंस मान लो ये 1 है, राइट। ये तुम्हारा 1 आ गया, 1 2 3 4, तो इसका कोऑर्डिनेट कितना आएगा 1,4, राइट। 1,4। एक पॉइंट के बारे में बात किया, एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाला, एक पॉइंट का सब कुछ निकाला कि किस क्वाड्रेंट में है, एब्सिसा क्या है, ऑर्डिनेट क्या है, एक्स एक्स किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सारी चीजें। क्लास 10th में आते ही हम लोग 2 पॉइंट के बारे में कहते हैं ना, जब आगे बढ़ते हैं तो हमारी नेचर, हमारा प्रवृत्ति भी बढ़ता जाता है और लोगों के बारे में जानने के लिए। तो हमने कहा कि कार्टेशियन प्लेन में अब 2 पॉइंट अगर हो तो उनकी स्टडी किया जाए क्लास 10th में। तो मान लो क्लास 10th में हमने कहा ये एक्स एक्सिस है और ये
वाई एक्सिस है। मैं कह रहा था अभी तुमने रिसेंटली क्या पढ़ा है, अभी तुमने रिसेंटली पढ़ा है ट्रायंगल्स चैप्टर, राइट। ट्रायंगल्स चैप्टर में लास्ट क्लास 4 में क्या पढ़ा था हमने, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का एप्लीकेशन यहां करेंगे। देखो एनसीईआरटी बड़ा होशियार है, उस चैप्टर के बाद इस चैप्टर को रखा, जहां से पिछला चैप्टर छोड़ा है उसी चैप्टर से इसको स्टार्ट करेंगे। पाइथागोरस से छोड़ा है, पाइथागोरस से स्टार्ट करेंगे, देखते जाइए कैसे। तो ये मान लो एक पॉइंट यहां पे है ए, राइट, दिस इज x1, y1, ओके, x1, y1। ये थोड़ा सा ऐसा लग रहा है ना, तो इसको मैं y एक्सिस थोड़ा, x एक्सिस थोड़ा नीचे कर देता हूँ, राइट। चलो ये समझ में आया। या एक पॉइंट और ले लिया हमने b, दिस इज x2, y2, x1, y1 एंड b इज x2, y2, राइट। ये बात समझ में आई हमें, चलो बहुत अच्छी बात है। a एंड b है, हमने कहा कि कैन वी कंपेयर 2 पॉइंट्स ऑन द xy प्लेन, कैन वी कंपेयर 2 पॉइंट्स ऑन द xy प्लेन। मतलब मैं पहला इंपॉर्टेंट चीज लिखता हूं, इंपॉर्टेंट नोट करके लिख लो इसको, 2 पॉइंट्स ऑन कार्टेशियन प्लेन कैन नॉट बी कंपेयर्ड that which one is greater or which one is lesser, right, और which one is lesser। कौन बड़ा है कौन छोटा है इसकी बात करोगे भाई, पड़ेगी आपको घर पे, मतलब डांट पड़ेगी राइट। तो ये गलत बात है, डांट पड़ेगी घर और स्कूल में भी पड़ेगी, राइट। मैं तो कर नहीं पाऊंगा ऑनलाइन, आप मेरे से डिजिटली पढ़ रहे हो, राइट नहीं तो मैं तो कनपट्टी पे नहीं, मैं ऐसे बस घुमाता हूँ, राइट। एक एक्सीलेटर यहाँ पे लेता हूँ ना, यहाँ पे ऐसा एक्सीलेटर घुमाता था मैं ऑफलाइन क्लासेस में। चलो तो ए बी यहाँ पे आ गया तुम्हारा, a इज x1 y1, b इज x2 y2। अब मैं कहूँ कि गाइज which of the following is correct, right। ऑप्शन नंबर 1, a is greater than b, दूसरा a is less than b, तीसरा a is equal to b, फोर्थ none, राइट। तो गाइस ध्यान से समझना, अगर पहली बात तो ये एकदम गलत है, a ग्रेटर देन b, एक ही पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसी 2 पॉइंट को आप छोटा बड़ा कह सकते हो क्या? कभी नहीं कर सकते हो। किसी न किसी, जैसे मैं बोल लूं कि एक पॉइंट है और दूसरा पॉइंट है, तो पॉइंट इज, इस पॉइंट को, पॉइंट बहुत माइन्यूट, पॉइंट इज कंसीडर्ड टू बी अ सर्कल ऑफ 0 रेडियस। तो उस पॉइंट को इस पॉइंट से कंपेयर नहीं कर सकते कि उनका क्या, कौन बड़ा है कौन छोटा है, राइट। नहीं कर सकते, ये गलत बात है। A इज इक्वल टू बी, बोलोगे सर इक्वल की बात करें क्या, सारे के सारे पॉइंट जो है बराबर होते हैं, तो सारे के सारे पॉइंट बराबर कह देंगे क्योंकि लेंथ तुम्हारा बराबर आएगा, सबका रेडियस 0 होता है। बिल्कुल गलत बात है। क्या सोच रहे थे? सही सोच रहे थे, गलत बात है। पॉइंट को बराबर भी नहीं कह सकते क्योंकि उनका लेंथ किसमें नहीं नाप रहे हो आप बराबर क्यों बोलोगे, राइट। तो बराबर भी हम नहीं कह सकते, इज दैट ओके। तो बराबर नहीं करेंगे तो क्या होगा फिर, अब देखो नेक्स्ट क्या होगा। अगर बराबर नहीं कह सकते फिर क्या कहेंगे, क्या बोलोगे सर, कहेंगे क्या, बराबर, मतलब ऐसे बोलूंगा, बराबर इज द गलत वर्ड। 2 पॉइंट डिफरेंट, 2 पॉइंट्स कैन बी द सेम पॉइंट और डिफरेंट पॉइंट, बस यही एक चीज कर सकते हो कि वो सेम पॉइंट है या डिफरेंट पॉइंट है। 2 पॉइंट सेम कब होंगे भाई, एक पॉइंट जैसे मान के मैं चलो, मैं बोलूं एक पॉइंट ए है मेरा विच इज 2,3, राइट, और दूसरा पॉइंट है हमारा 2,x। तो बोला जाए x की ऐसी वैल्यू बताओ कि a एंड b सेम पॉइंट हो जाए, बराबर नहीं,
सेम पॉइंट हो जाए। तो x की वैल्यू भी 3 ले लो तो ये और b तुम्हारे सेम पॉइंट हो जाएंगे, राइट। तो सेम एंड डिस्टिंक्ट सिर्फ कह सकते हो पॉइंट्स के बारे में, ये इक्वलिटी वगैरह का ये सारा चक्कर गलत है। कहीं पे सेम पॉइंट में इक्वलिटी यूज कर लेते हैं, इसलिए मैं इसको कैंसिल नहीं कर रहा हूं, क्योंकि गाइस इसमें कोई ऐसा स्टैंडर्ड रूल नहीं है कि मैं इक्वल लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं, राइट। तो जस्ट ये समझ लो कि हम क्या ऑपरेशन लगा सकते हैं कि सेम पॉइंट है या डिस्टिंक्ट पॉइंट, राइट। तो ये बात समझ में आई, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि भाई क्या सही है, राइट। तो अब अपन लोग करेंगे क्या, अच्छा लोगों को कंफ्यूजन होगा कि सर मतलब ए इक्वल टू बी सही था क्या। मैंने बताया ना कि ए इक्वल टू बी कुछ लोग लिख देते हैं, बट द करेक्ट थिंग इज कि सेम पॉइंट एंड डिस्टिंक्ट पॉइंट यूज होना चाहिए, ऐसा कंपैरिजन बिल्कुल अलाउड नहीं है, राइट। चलो अब नेक्स्ट आता है, जब दो पॉइंट के बीच में हमने बात कर लिया, दो पॉइंट कंपेयर नहीं किए जा सकते। नेक्स्ट आता है, अगर दो पॉइंट हैं हमारे पास तो क्या उनके बीच का डिस्टेंस निकाला जा सकता है क्या। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं, राइट। ये बात करते हैं हम लोग कि दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस क्या होगा। मान के चलो ये तुम्हारा है y एक्सिस, ये है x एक्सिस, ये एक पॉइंट है A विच इज x1, y1, और ये एक पॉइंट है कहीं भी ले लो, दिस इज B x2, y2, राइट। x1, y1, x2, y2, इन दोनों के बीच का मुझे डिस्टेंस निकालना है। मैंने कहा था ना कि जहां से पिछला चैप्टर छोड़ा है वहीं से ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे, राइट। तो a, b ये हमें निकालना है, ये हमें गिवन है। अब क्या करेंगे, देखो ध्यान से सोचो, a एंड b हमें निकालना है, तो मैं बोलूँगा कि यार अगर ऐसे तो डिस्टेंस तो निकाल ही नहीं सकते, तो कुछ तो करना पड़ेगा। पाइथागोरस क्या, अगर 90 डिग्री होता तो पाइथागोरस थ्योरम लगाते थे, राइट एंगल ट्रायंगल होता तो राइट एंगल ट्रायंगल बन ही नहीं रहा है। तो मैंने कहा कुछ नहीं करते हैं, बस इसको एक एब्सिसा ऑर्डिनेट को शो करने के लिए ये लाइंस ज्वाइन कर देता हूँ मैं यहाँ से, राइट। ये ज्वाइन कर दिया, तो ये पॉइंट जो B है उसका यहाँ से डिस्टेंस कितना होता है, एब्सिसा। y एक्सिस से जो डिस्टेंस होता है एब्सिसा, मतलब ये लेंथ x2 होगा, और जो x एक्सिस से डिस्टेंस होता है वो होता है ऑर्डिनेट, यानी कि ये जो डिस्टेंस होगा वो तुम्हारा होगा y2, राइट। फिर बात आएगी ये वाली पॉइंट A का y एक्सिस से जो डिस्टेंस होगा वो होता है एब्सिसा, x एक्सिस से डिस्टेंस होता है जो होता है ऑर्डिनेट, मतलब कि ये तुम्हारा हो जाएगा कितना, y1, राइट। अब मैंने कहा यहाँ से मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे, राइट। तो लेट से ये पॉइंट M है, ये पॉइंट N है, ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, ये पॉइंट क्या ले लें इसको, ये पॉइंट ओरिजिन है PQMN, इसको L ले लेते हैं, राइट। अब देखो हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया, पाइथागोरस थ्योरम हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें कि AB इज अ हाइपोटेनियस, AL इज अ परपेंडिकुलर, अदर दो साइड्स परपेंडिकुलर एंड बेस। ऐसे मत बोल देना कि ये वाला परपेंडिकुलर होता है ये वाला बेस होता है, इसको हम ट्राइगोनोमेट्री में पढ़ेंगे कि परपेंडिकुलर एंड बेस डिपेंड करता है कि एंगल कौन सा आप चूज कर रहे हो, राइट। तो अपन लोग करेंगे ये। अब देखो AB की वैल्यू निकालनी है, AL एंड BL पता होना चाहिए, तो मैं आराम से कह सकता हूँ गाइस कि AL की वैल्यू क्या होगी, AL इज इक्वल टू AN माइनस LN, राइट। ये इज इक्वल टू ये टोटल माइनस ये AN इज इक्वल, AN की वैल्यू कितनी होगी, AN की वैल्यू ये तो तुम्हारा y1 होगा ना, ये पूरा y1 होगा, ये तुम्हारा पूरा हो जाएगा कितना, y1 माइनस LN, ये वाला लेंथ y2 है तो ये रेक्टेंगल बनेगा, और ये लेंथ जो है वो भी तुम्हारा y2 आ जाएगा, तो y1 माइनस y2। फिर आया है तुम्हारा ये पॉइंट हमने क्या लिया, ये पॉइंट B है, राइट। तो BL कितना होगा, BL इज QL माइनस QB, QL माइनस QB, QL मतलब ये मतलब ये, QL इज इक्वल टू PA, मतलब कि हो जाएगा x1, QB मतलब ये दैट इज x2,
ये आ गया x1 माइनस x2, राइट। तो अपन लोग बोलेंगे इन ट्रायंगल ALB, AB का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AL का स्क्वायर इज प्लस BL का होल स्क्वायर। AB का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AL मतलब y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर प्लस BL स्क्वायर मतलब x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। यह है तुम्हारा AB का होल स्क्वायर, राइट। इसका मतलब क्या हुआ, हम लिख सकते हैं AB का स्क्वायर, या ऐसे सोचो कि AB का स्क्वायर इज इक्वल टू x1 को इधर कर लो, x1 वाले टर्म्स को अच्छा लगता है xy पहले दिन y, राइट। और यहाँ से मैं बोलूँगा दोनों साइड में अंडर रूट ले लो, तो AB इज इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट ऑफ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब कुछ लोग बोल रहे होंगे कि सर यहाँ पे जब स्क्वायर रूट लिया तो प्लस माइनस आना चाहिए, बिल्कुल प्लस माइनस आना चाहिए, लेकिन AB इज अ डिस्टेंस, AB जो है एक डिस्टेंस है और निगेटिव वैल्यू को हम डिस्कार्ड कर देंगे, राइट। डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव जब तक कि अलजेब्राइक की बात ना करें। ये दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकाल रहे हैं भाई, तो अलजेब्राइक का क्या करेंगे हम लेके, राइट। तो दिस इज द फॉर्मूला व्हिच इज डिराइव्ड कि ए डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स को कैसे कैलकुलेट करना है। आप कहोगे सिंपल इट इज, अगर पॉइंट्स तुम्हारे x1 y1 x2 y2 हो तो उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस निकल के आएगा दैट विल बी अंडर रूट ऑफ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है और इसको जो है आप गांठ बांध के याद कर लो गाइस। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो जिससे कि भूलो मत कभी, राइट। तो ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। मेरे ख्याल से इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई भी दिक्कत है तो आप बता लेना मुझे पूछ के, मतलब मुझसे पूछ लेना, राइट। मुझे बता लेना पूछ के नहीं, मुझसे पूछ के जान लेना, राइट। कहाँ पे? टेलीग्राम के ग्रुप में। टेलीग्राम का ग्रुप कहाँ है? लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन लिखा होगा कि फॉर क्लास 10th ज्वाइन दिस, राइट। चलो, तो ये मेरे पास हो गया। अच्छा, फेसबुक पे भी अपना ग्रुप है, फेसबुक का भी तुम्हें लिंक रहता है, वहाँ पे भी ज्वाइन करके आप मैसेजेस मतलब ये देख सकते हो। बट वॉट एवर इट इज़, मेरे ख्याल से ये समझ में आया आपको। तो दैट्स ऑल, ये चीज़ इतना समझ में आया हमें। ये डिस्टेंस फॉर्मूला का प्रूफ है। अब गाइज इसके बेस पे मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चन देता हूँ और वो क्वेश्चन करो तब समझ में आएगा कि यार आपको मतलब समझ में आ रहा है कुछ चीज़ें, राइट। जैसे देखो, मैं बोलूँ कि दो पॉइंट है मेरे पास, राइट। Find the distance between the points. Find AB if A is equal to 1,4 and B is equal to 2,-7। ये दो पॉइंट है, इनके बीच के डिस्टेंस निकालो, राइट। कोऑर्डिनेट में आप ऐसे कर सकते हो कि ये x है, ये y है, तो 1,4 मतलब कुछ यहाँ पे आएगा A, दैट इज 1,4। 2,-7 तो 2,-7 कुछ यहाँ पे जाएगा, इससे इधर जाएगा। ये 1 है तो 2 यहाँ पे आएगा और -7 मतलब कुछ यहाँ पे जाएगा, राइट। उससे हमें मतलब नहीं है, हमारे पास फॉर्मूला है, ये डिस्टेंस निकालना है, राइट। तो हम लोग कैसे करेंगे कि AB इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, राइट। तो गाइज इसको, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है x1 y1 x2 y2 पता करना। तो यहाँ पे देख लो, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। अच्छा, आपको अगर नहीं समझ में आ रहा, बोलोगे सर नहीं समझ में नहीं आ रहा है, जो समझ में नहीं आ रहा तो सिंपल उसका एक रूल है कि भाई रेगुलर रहना। अगर आज नहीं समझ में आ रहा है और आज की क्लास मिस कर दिया तो कल भी नहीं समझ में आएगा, राइट। रेगुलर रहोगे सब कुछ समझ में आएगा, क्योंकि स्पीड को एब्जॉर्ब करने में भी टाइम लगता है। दिस स्पीड इज द बेस्ट स्पीड, आई एम टेलिंग यू, राइट। लेकिन इस स्पीड हो सकता है किसी को ना समझे, तो जब नहीं समझ में आएगा तो आपको रेगुलर रहना पड़ेगा, राइट। अगर रेगुलर नहीं रह सकते आप तो फिर प्रॉब्लम होनी है आपको। आज नहीं, सपोज कभी कभी ऐसा होता है कि आपने एक दिन पढ़ाई किया, राइट, अगर आपको नहीं समझ में आया दूसरे दिन समझ में आने लगता है। बट अगर सपोज कि अगर आपको आज नहीं समझ में आया, आपने क्लास मिस कर दिया, तो हो सकता है कल भी नहीं समझ में आएगा, राइट। तो ये चीज देखना ध्यान से। अपने पास हुआ क्या? अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। x2 इज 2 माइनस x1 की वैल्यू है 1, 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, x1 इज 1 प्लस y2 इज -7 माइनस y1 की वैल्यू है 4 का होल स्क्वायर। तो ये आ गया कितना? अंडर रूट ऑफ 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस -7 माइनस 4 -11 का होल स्क्वायर। तो ये आ गया अंडर रूट 1 प्लस 121, दैट इज अंडर रूट ऑफ 122, राइट। और 121 क्या होता है? 61 को आप फैक्टराइज नहीं कर सकते, तो इसको आप सिंप्लीफाई भी नहीं कर सकते। 1 अंडर रूट 122 यूनिट इज दी
डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स, राइट। इस तरह से हजारों पॉइंट आपको दे सकता हूं मैं और वहां से आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करवा सकता हूं, राइट। बट ये थिंग मेरे ख्याल से ये चीज़ समझ में आया आपको। हम लोग एक काम करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री अभी आपने पढ़ा नहीं है, राइट। अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा होता तो मैं उसके बेस पे भी क्वेश्चंस बना लेता। तो अभी क्या करते हैं हम लोग, कुछ और पॉइंट्स मैं आपको देता हूँ। जैसे मैं तुमसे बोलूँ कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन A and B if A is equal to 81 square comma 281 and B is equal to 82 square comma 282, राइट। क्या पॉइंट है? पहला पॉइंट है 81 स्क्वायर कॉमा 281 एंड देन दूसरा पॉइंट है B is equal to 82 स्क्वायर कॉमा 282, राइट। ये पॉइंट निकालना है। बोलोगे कैसा पॉइंट है? आप क्लास 11 में देखोगे पैराबोला के y स्क्वायर इक्वल टू 4x के आर्बिट्रेरी पॉइंट्स हैं, पैरामीट्रिक पॉइंट्स हैं, राइट। कोई नहीं, उससे मतलब नहीं है हमें। हमारे पास क्या है, ये देखो सिंपल सा, ये x1 एंड y1 हो गया, ये x2 एंड y2 हो गया। AB की जो वैल्यू आएगी वो आएगी अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 मतलब x2 की वैल्यू है तुम्हारी at1 स्क्वायर माइनस at2 का स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y2 है तुम्हारा, अच्छा x2 जो है वो at2 है और x1 जो है at1 है, राइट। प्लस y2 मतलब 2at2 माइनस 2at1 होल स्क्वायर, राइट। फिर क्या मिलेगा यहाँ पे देखो, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर हमने कॉमन लिया, यहाँ मिलेगा t2 स्क्वायर माइनस t1 होल स्क्वायर, राइट। मतलब कि ऐसा सोचो, मैं इसको बोलूँ a हमने कॉमन लिया, अंदर में बचेगा a t2 स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2a कॉमन ले लिया, यहाँ मिल गया क्या, t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर, राइट। फिर क्या मिलेगा ये देखो ध्यान से, ये आएगा अंडर रूट ऑफ a इंटू t2 स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर इज t2 माइनस t1 इंटू t2 प्लस t1, तो t2 माइनस t1 इंटू t2 प्लस t1, राइट। ये आया स्क्वायर प्लस ये कितना आएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा 4a स्क्वायर इंटू t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर। हमने ब्रैकेट ओपन कर दिया तो 2a का होल स्क्वायर बन गया 4a स्क्वायर, राइट। फिर क्या मिलेगा, ये कितना हो जाएगा देखो ध्यान से, ये हो जाएगा तुम्हारा अंडर रूट ऑफ, ब्रैकेट ओपन करेंगे मिल जाएगा a स्क्वायर इंटू t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर इंटू t2 प्लस t1 का होल स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर इंटू t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर, t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर, राइट। ये मिल गया। अब यहाँ पे कॉमन क्या है, यहाँ पे कॉमन है a स्क्वायर इंटू t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर इंटू अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा t2 प्लस t1 का होल स्क्वायर प्लस 4, राइट। अब ये स्क्वायर है, राइट, ये स्क्वायर है तो a बाहर निकलेगा एंड t2 माइनस t1 बाहर निकलेगा, तो a इंटू t2 माइनस t1 बाहर निकलेगा, अंडर रूट ऑफ t2 प्लस t1 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा t2 प्लस t1 का होल स्क्वायर प्लस 4। एंड गाइज इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर पाओगे, तो यही जो है वो आ जाएगा डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स। इसके आगे क्यों नहीं सिंप्लीफाई कर रहे हैं, क्योंकि इसके आगे आप सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, राइट। एंड दिस इज द आंसर बिटवीन दीज 2 क्वेश्चंस। ये मेरे ख्याल से समझ में आता है सबको, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगर ये चीज़ क्लियर है तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे एक, राइट। चलो ये क्लियर है सबको, चलो अब एक तो ये क्वेश्चन आता है, इस तरह के क्वेश्चन में कौन किस किस तरह के क्वेश्चन आते हैं देखो मैं बताता हूं तुम्हें। एक तो आता है तुम्हारा कि पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स गिवन हैं, उनके दोनों के बीच में आपको डिस्टेंस निकालना है, राइट। दूसरे तरीके का जो होता है क्वेश्चन वो ये होता है कि प्रूव दैट, इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं, प्रूव दैट या ऐसे बोलो, ऐसे बताओ कि the three vertices of a triangle
are the three vertices of a triangle are -2, 5, 3, -4 and 7, 10, right? 7, 10. क्वेश्चन क्या है? Which of the following is true? ऑप्शन नंबर ए, ट्रायंगल ए बी, ऐसे बोलो, मैं ऐसे बोलता हूँ यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू नहीं, हम जस्ट यहाँ पे ये लिखेंगे कि थ्री वर्टिसेस, ये मान लो ए है, ये बी है और ये सी है, देन ट्रायंगल ए बी सी इज, ऑप्शन नंबर ए, इक्विलैटरल ट्रायंगल, ऑप्शन नंबर बी, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ऑप्शन नंबर सी, राइट एंगल्ड ट्रायंगल, ऑप्शन नंबर डी, स्केलीन ट्रायंगल, ऑप्शन नंबर ई एक और लिख लेते हैं, आइसोसेलेस राइट एंगल्ड ट्रायंगल, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। अब इसमें मैं बोल सकता हूं ये क्वेश्चन जो है वो मोर देन वन करेक्ट टाइप का है, मोर देन वन करेक्ट टाइप, मतलब एक से ज्यादा आंसर सही हो सकते हैं। ये 5 ऑप्शन में जो आपको गिवन है उनमें से एक से ज्यादा आंसर सही हो सकते हैं, राइट? ये कुछ स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है, ऐसा मान के हम चलते हैं। तो अब इसमें बताना है कि ये आपका एबीसी वर्टिसेस गिवन है, तो मुझे बताना है कि ट्रायंगल का नेचर कैसा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ऐसा बताने के लिए आपको गिवन है इक्विलैटरल, मतलब जहां पे तीनों साइड बराबर है, आइसोसेलेस 2 साइड बराबर है, राइट एंगल 90 डिग्री वाला है एंगल, स्केलीन तीनों साइड डिफरेंट है, आइसोसेलेस राइट एंगल मतलब कि राइट एंगल भी है एंड 2 साइड बराबर भी है, राइट? तो ये क्वेश्चन है। तो इसका सबसे मतलब साइड की ही बात करना है तो, और वर्टिसेस दिए हैं तो हम साइड निकाल सकते हैं, 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस जो होगा वही तो वर्टिसेस होगा। तो हम बोलेंगे ए बी क्या है, राइट? ए बी का मतलब क्या हो गया, जब ए और बी निकालना है तो ये x1 y1 और ये x2 y2, राइट? तो ये होगा अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर विल बी द डिस्टेंस, x2 यानी कि 3 माइनस x1 मतलब -1 -2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मतलब -4 -5 का होल स्क्वायर। तो ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 3 + 2 यानी 5 का होल स्क्वायर मतलब कि 25, राइट? 3 - 2 देन -4 -5 -9 का होल स्क्वायर 81, ये आएगा अंडर रूट 106, राइट? ए बी का डिस्टेंस आया अंडर रूट 106 यूनिट, राइट? दिस नेक्स्ट आता है तुम्हारे पास बी सी, राइट? अब बोलोगे सर कि इसमें क्या लिखें, सेंटीमीटर लिखें कि मीटर लिखें, यूनिट आप बोल रहे हो, तो गाइज वो डिपेंड करेगा कि आपके जो कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं, बोलोगे पॉइंट्स का तो यूनिट होता नहीं, तो ये जो पॉइंट्स 2 आप लिख रहे हो ना कि A इज -2 and 5 मतलब कि -2 5 मतलब कि क्या हो गया, सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट मतलब कि y एक्सिस से 2 डिस्टेंस पे, तो वो 2 डिस्टेंस किस पे है, सेंटीमीटर में है या मीटर में है, जो यूनिट होगी वही यूनिट यहाँ पे होगी हमारे। चलो, इसलिए हम यहाँ पे इसका टेंशन नहीं लेते, हम लोग लिख देते हैं जस्ट यूनिट, राइट? BC क्या होगा, अब BC की बात करें तो x2 माइनस x1, लेकिन उसके लिए चेंज हो जाएगा ना, बोलोगे सर ये तो चेंज हो गया, तो जब B और C को निकाल रहे हैं तो B वाले को हम x1 y1 ले लेंगे और C वाले को हम ले लेंगे x2 y2, राइट? तो x2 माइनस x1 मतलब अंडर रूट ऑफ x2 मतलब 7 माइनस x1 मतलब 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 इज 10 माइनस y1, y2 माइनस y1 10 माइनस 4 इज इक्वल टू अंडर रूट 7 माइनस 3 यानी कि 4 4 16 प्लस 10 प्लस 4 14 का होल स्क्वायर 196, तो ये आ गया कितना, अंडर रूट ऑफ 16 प्लस 196 96 202 212 202 यूनिट, राइट? अंडर रूट 212 212 यूनिट। नेक्स्ट आता है AC,
ए सी मतलब कि ए और सी पे हम लिखेंगे, ए को हम लिख लेते हैं x1 y1 और सी वाले को लिख लेते हैं x2 y2। तो x2 माइनस x1 मतलब कि 7 माइनस माइनस 2, 7 माइनस माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 यानी कि 10 माइनस y1 मतलब कि 5 का होल स्क्वायर। यह आएगा अंडर रूट ऑफ 9 का 9 81 प्लस 5 का होल स्क्वायर 25 अंडर रूट 106। क्या बात है, राइट? वाह वाह, क्या बात है। अपने पास सिंपल में बोलूंगा अंडर रूट 106 मतलब कि दो साइड्स तो बराबर आ गए, यानी कि आइसोसेलेस, ये वाला तो आंसर सही हो गया, राइट? आइसोसेलेस आंसर सही हो गया। बट अगर सिंगल करेक्ट होता तो हम छोड़ देते। बोला जा रहा है मोर देन वन करेक्ट है, तो और भी चेक करो। इक्विलैटरल तो नहीं हो पाएगा क्योंकि तीनों साइड बराबर नहीं है लेंथ में। स्केलिन भी नहीं हो पाएगा, क्यों? क्योंकि स्केलिन में तीनों साइड का बराबर, तीनों साइड का डिफरेंट होना चाहिए। यहाँ पे दो सेम मिल गए, तो स्केलिन भी नहीं हो सकता। स्केलिन मतलब विषमबाहु, राइट? राइट एंगल समकोण त्रिभुज, ये समद्विबाहु त्रिभुज, ये समबाहु त्रिभुज, ये समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, राइट? अब देखो यहाँ पे गाइस कुछ हमें लग रहा है ना कि अंडर रूट 212 इज इक्वल टू इसका सम होगा, तो मैं कह सकता हूँ कि BC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AC का, BC का होल स्क्वायर कितना होगा? अंडर रूट ऑफ 212 का होल स्क्वायर मतलब कि 212 एंड AB का होल स्क्वायर प्लस AC का होल स्क्वायर कितना होगा? अंडर रूट ऑफ 106 का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ 106 का होल स्क्वायर मतलब 106 प्लस 106 मतलब 212, राइट? तो इसका मतलब क्या हुआ? देयरफॉर BC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AB का होल स्क्वायर प्लस AC का होल स्क्वायर। देयरफॉर ये तुम्हारा राइट एंगल भी होगा, राइट? राइट एंगल ट्रायंगल भी है और राइट एंगल आइसोसेलेस भी है, क्योंकि राइट एंगल होने के साथ साथ दो तुम्हारा ये दो साइड्स बराबर हैं, तो राइट एंगल आइसोसेलेस है। मतलब इस क्वेश्चन में B, C एंड E ऑप्शंस आर करेक्ट। B, C एंड E ऑप्शंस आर करेक्ट। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। अब इसी को मैं थोड़ा सा और अच्छा क्वेश्चन बनाना चाहूँगा, मैं बोलूँ थोड़ा सा और अच्छा क्वेश्चन बनाने के लिए सिंपल सा मैं एक बात ये बोलूँगा कि फाइंड विच एंगल इज 90 डिग्री। एंगल A है, एंगल B है या एंगल C है? बताओ जल्दी से। तो बोलोगे हमेशा B होता है, B सही है, तो एकदम गलत बोल रहे हो आप। BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। मतलब क्या हुआ कि BC इज अ हाइपोटेनियस, BC इज अ हाइपोटेनियस ना, क्योंकि BC इज द लार्जेस्ट साइड। जब BC इज अ हाइपोटेनियस तो BC यहाँ मान लो कहीं भी BC होगा, तीसरा वाला जो पॉइंट A होगा, A पे 90 डिग्री बनेगा। अगर क्वेश्चन में आपसे ये पूछ लिया जाए कि विच वन इज मेकिंग, किस पॉइंट पे 90 डिग्री बन रहा है, तो दैट आंसर विल बी पॉइंट A। पॉइंट A पर राइट एंगल बन रहा है, राइट? आई होप कि ये सारा कुछ समझ में आया आपको। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, राइट? तो इस तरह का क्वेश्चन बहुत कॉमन है जो कि एग्जाम में अक्सर आता है, राइट? अपने लोगों के पास उसके बाद क्लास 9th में आप लोग ये पढ़ा होगा कि क्या होता है एक क्वाड्रिलेटरल्स, मतलब कि पैरेललोग्राम कैसा होता है, रोम्बस कैसा होता है, रेक्टेंगल कैसा होता है, स्क्वायर कैसा होता है, राइट? उसके बेस पे हम लोग कुछ और क्वेश्चंस करते हैं, जिसमें कि ये देखते हैं कि तुम्हारा जो, जैसे हमने यहाँ पे प्रूफ किया कि ट्रायंगल का नेचर निकाला, वैसे हमें एक पैरेललोग्राम मतलब कि क्वाड्रिलेटरल्स का भी नेचर हम निकाल सकते हैं, राइट? जैसे मैं एग्जांपल के लिए एक क्वेश्चन लेता हूँ, ध्यान से समझो। क्वेश्चन है प्रूव दैट या मैं प्रूव दैट नहीं लिखता हूँ, मैं प्रूव दैट लिख दूंगा, दिक्कत खत्म हो जाएगी आपकी। आप लिखो दी vertices of a quadrilateral are 2, -2, 8, 4, 5, 7 and -1, 1. Then the quadrilateral is option number A square, option number B rectangle, option number C, right? रेक्टेंगल हो गया, ऑप्शन नंबर C rhombus,
ऑप्शन नंबर डी, राइट। ऑप्शन नंबर डी विल बी व्हाट इज दैट, स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस एंड क्या बोलते हैं ट्रेपेजियम। इन चार में से कौन सा सही है, इन चार में से कौन सा सही है, ये आपको देखना पड़ेगा, राइट। तो जल्दी से बताओ, ये चारों पॉइंट्स है हमारे पास, राइट। स्क्वायर मतलब कि चारों साइड्स बराबर हो, चारों एंगल 90 डिग्री हो और डायगोनल्स भी 90 डिग्री हो। रेक्टेंगल मतलब, रेक्टेंगल का मतलब क्या होता है कि चारों साइड तुम्हारे क्या हो बराबर, राइट। मतलब कि दो साइड, सॉरी, रेक्टेंगल का मतलब दो अपोजिट साइड्स बराबर हो एंड साइड्स 90 डिग्री हो। जो डायगोनल्स होते हैं दे आर नॉट नेसेसरली परपेंडिकुलर। मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ शायद अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो। स्क्वायर का मतलब चारों साइड्स बराबर हो लेंथ में, एंगल 90 डिग्री हो और डायगोनल्स भी 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करें। रेक्टेंगल का मतलब होता है अपोजिट साइड्स सेम हो, चारों साइड्स एक दूसरे के 90 डिग्री हो, मतलब दो कॉन्जिक्यूटिव साइड्स एक दूसरे के 90 डिग्री हो, एंड डायगोनल्स नीड नॉट, डायगोनल्स जो होता है वो 90 डिग्री में बाइसेक्ट नहीं करता। ये एक डायगोनल है, ये एक रेक्टेंगल है। अब यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर दो, देखो 90 डिग्री नहीं बनाता, राइट। तो ये तुम्हारा हो जाता है। हाँ, वो अलग बात है कि स्क्वायर इज एन स्पेशल केस ऑफ रेक्टेंगल, राइट। उस पर हम लोग क्लास 9 में बात करेंगे, आप आ जाना। रोम्बस मतलब चारों साइड जो होता है तुम्हारा वो क्या होता है, चारों साइड तुम्हारा बराबर होता है इन लेंथ। एंगल्स 90 डिग्री के अलावा भी कुछ हो सकते हैं। बोलोगे ये कौन सा बात है सर? यस, एकदम सही बात है, 90 डिग्री के अलावा भी हो सकते हैं, मतलब 90 डिग्री वाला भी रोम्बस है। तो एग्जैक्टली स्क्वायर इज ए स्पेशल केस ऑफ रोम्बस, राइट। ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम तो बड़ा आसान सा है, सामने सामने वाले पैरेलल होते हैं, अगल बगल वाले पैरेलल नहीं होते, मतलब कि दो एक पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल होता है, दो पेयर नहीं होते, और इक्वल की तो कोई बात ही नहीं है। इक्वल हो ना हो जाए, ना हो ना हो ना हो, राइट। क्योंकि ऐसा भी तो होता है ना ट्रेपेजियम। बहुत लोग सोचेंगे सर ट्रेपेजियम में तो ये और ये तो हमेशा बराबर ही होता है। बिल्कुल नहीं, ट्रेपेजियम में बस सामने ये पैरेलल होता है, बाकी कुछ भी हो सकता है। ये तुम्हारा ये वाला हो सकता है और ये भी एक ट्रेपेजियम है, राइट। तो ट्रेपेजियम ऐसा होता है। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नाम दे देते हैं इसको A B C D, राइट। A B C D। तो A B कितना होगा? A B होगा अंडर रूट ऑफ x2। अब मैं x1 y1 x2 y2 नहीं लिख रहा हूं, आप समझ लो इसको। ये x1 y1, ये x2 y2, तो x2 माइनस x1 मतलब 8 माइनस 2 का होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 मतलब कि 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 8 माइनस 2 6, 36 प्लस 4 प्लस 2 36, मतलब कि अंडर रूट 72 दैट इज 6 रूट 2, राइट। अंडर रूट 72 मतलब 36 इंटू 2, 6 बाहर आ जाएगा, 6 रूट 2। BC की बात कितनी आएगी? अंडर रूट x2 माइनस x1 मतलब x2 यहाँ पे 5 है, तो 5 माइनस x1 इज 8 का होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 दैट इज 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो यह आ जाएगा अंडर रूट ऑफ -3 का होल स्क्वायर यानी 9, यह आएगा 7 माइनस 3 का होल स्क्वायर मतलब 9, अंडर रूट 18, अंडर रूट 18 का मतलब 9 इंटू 2 3 रूट 2, राइट। नेक्स्ट आएगा तुम्हारा AC, राइट। AC, तो AC क्या होगा? सॉरी AC नहीं, अगर मैं ABCD एक लेके चलता हूँ, चार डिस्टेंस निकालना है हमें, राइट। तो मैं बोलता हूँ ABCD, ABC ये वर्टिसेस हैं, मतलब द वर्टिसेस ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD, ऐसे लिखो, राइट। तो AB हो गया, BC हो गया, ऐसे बोलेंगे ना, ABC एंड D, राइट। तो AB BC CD, CD कितना होगा? C एंड D, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1, 5 माइनस 1 होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 7 माइनस 1, अंडर रूट 36 प्लस 36 हो जाएगा 72, दैट मीन्स 6 रूट 2। नेक्स्ट आएगा तुम्हारा, उसके बाद बचेगा AD। अब बोलोगे AC भी निकाल सकते हैं, इसीलिए आपने क्वाड्रिलेटरल देख लिया, ABCD बन रहा है। AC इज नॉट अ वर्टेक्स, AC एंड BD आर दी डायगोनल्स। तो अपने लोगों ने क्या किया? AD की वैल्यू कितनी होगी? अंडर रूट ऑफ AD, तो y2 ये x1 y1 ये हो जाएगा, x2 y2 ये हो जाएगा, तो x2 माइनस x1 मतलब -1 माइनस 2, -1 माइनस 2 का होल स्क्वायर, प्लस 1 माइनस -2, 1 माइनस -2 का होल स्क्वायर, तो अंडर रूट ऑफ 9 प्लस 9,
अंडर रूट ऑफ 18 दैट मीन्स 3√2। तो गाइस स्क्वायर तो नहीं हो सकता, चारों साइड बराबर नहीं है, रोम्बस भी नहीं हो सकता, बची बात ट्रेपेजियम एंड रेक्टेंगल की। अपोजिट साइड्स का लेंथ जो है वो सेम आ रहा है, राइट। तो ट्रेपेजियम नहीं, इट्स अ रेक्टेंगल, राइट, रेक्टेंगल होगा। इज दैट ओके? तो ये रेक्टेंगल होगा। और अगर बोलोगे कि और भी चेक करना है तो आप और भी चीज़ें चेक कर सकते हो, डायगोनल्स की लेंथ लेके चेक कर सकते हो कि डायगोनल का जो स्क्वायर होगा वो इसके और इसके स्क्वायर के बराबर होगा। मतलब BD का होल स्क्वायर निकाल लो। BD अगर हम निकालें तो कितना होगा, ये इंश्योर करने के लिए 90 डिग्री है जिससे कि ट्रेपेजियम हमेशा ना रह जाए, नहीं। तो BD क्या होगा, अगर यहाँ पे मैं BD निकालना है, इसको x1 y1 बोल दें और D को हम x2 y2 बोल दें, तो x2 माइनस x1 मतलब -1 माइनस 8, -1 माइनस 8 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर अंडर रूट 9 का होल स्क्वायर 81 प्लस 9 दैट इज अंडर रूट 90, अंडर रूट 90, राइट। अंडर रूट 90 का मतलब कितना होगा ये, चलो जो भी है। तो आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे BD का होल स्क्वायर कितना होगा, 90 होगा, एंड CD का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर कितना होगा। CD का होल स्क्वायर, CD 6 अंडर रूट 72 यानी कि 72 प्लस 18 ये 90 आ गया, मतलब कि ये 90 डिग्री एंगल मिल रहा है। सिमिलरली इधर भी चेक करोगे कि BD स्क्वायर इक्वल टू AB प्लस AD का होल स्क्वायर एंड AC का स्क्वायर भी आप चेक कर सकते हो, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जब 90 डिग्री बन रहा है तो गारंटीड है ट्रेपेजियम में हमेशा 90 डिग्री नहीं होता, राइट। तो इट्स अ रेक्टेंगल, ये एकदम साबित हो जाता है। तो ये क्वेश्चन था फॉर डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। डिस्टेंस पे बेस्ड सारे क्वेश्चंस होते हैं। इसमें क्वेश्चन इसी तरीके के बनते हैं, एक तुम्हारा हो जाएगा डिस्टेंस निकालो, दूसरा हो सकता है तुम्हारा कि ये निकालने को बोल दिया जाए कि एक पॉइंट गिवन है, 3 पॉइंट्स गिवन है ट्राइंगल के, ट्राइंगल का नेचर बताना है। दूसरा हो सकता है कि 4 पॉइंट गिवन है ट्राइंगल के और ट्राइंगल का नेचर निकालना है, राइट। इसमें इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं। आई होप कि ये समझ में आया। एक क्वेश्चन और है, मैं आपको बताता हूँ और उसके हेल्प से फिर हम लोग करेंगे। देखो जल्दी से, ये क्वेश्चन है एक और। तो एक आ गया डिस्टेंस निकालने का, दूसरा हो गया क्वाड्रिलेटरल का, एक हो गया रेक्टेंगल का, और एक डिस्टेंस की मतलब डिस्टेंस में रिलेशन दे दिया जाए लाइक दिस। क्वेश्चन जैसे है यहाँ पे कि इफ पॉइंट x, y is equidistant from the points a plus b comma b minus a and a minus b comma a plus b, then bx is equal to 3ay, find, या bx is equal to kay, find the value of k, right, find the value of k। इसको जल्दी से आप लोग ट्राई करो। ओके, सो ये पॉइंट है, ये मान लो A पॉइंट है, ये मान लो B पॉइंट है, ये पॉइंट P है। तो इसमें बोला जा रहा है कि PA इज इक्वल टू PB है। पॉइंट P इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम A एंड B, मतलब A और B से डिस्टेंस जो है उसकी सेम है। तो मतलब मैं कह सकता हूँ PA जो डिस्टेंस निकालेंगे, PA विल बी हाउ मच, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो मतलब ये हो जाएगा a प्लस बी माइनस एक्स, x2 माइनस x1 मतलब ये ऐसे बोलूँगा, ये x1 y1 है और ये x2 y2 है। तो x2 माइनस x1 यानी a प्लस बी माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस b माइनस a माइनस वाई, b माइनस a माइनस वाई का होल स्क्वायर, राइट। एंड pb कितना होगा, तो pa स्क्वायर कितना होगा गाइज, इधर स्क्वायर रूट हट जाए, इधर स्क्वायर रूट हट जाएगा अगर हम pa स्क्वायर निकाल लें तो, राइट। सिमिलरली pb का स्क्वायर कितना होगा, अंडर रूट नहीं लिखेंगे बस, तो ये कितना होगा, यहाँ पे अब की बार ये तुम्हारा pb में ये x2 y2 है, इसको x2 y2 ले लेंगे, x1 y1 यही रहेगा,
तो x2 माइनस x1 मतलब कि a माइनस बी माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मतलब कि a प्लस बी माइनस वाई का होल स्क्वायर, राइट। तो आपको पता है सिंस पी ए इज इक्वल टू पी बी, ये गिवन है, तो हम बोलेंगे क्या, दोनों का स्क्वायर भी सेम होगा, राइट। पी ए एंड पी बी का दोनों का स्क्वायर भी सेम होगा। अगर स्क्वायर सेम है तो अपन लोग वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, पी ए का होल स्क्वायर मतलब ये, तो ए प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करेंगे, ए स्क्वायर मतलब ऐसे मैं पुट कर देता हूँ कि ए प्लस बी माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस पी बी प्लस बी माइनस ए माइनस वाई इज इक्वल टू पी बी का होल स्क्वायर मतलब ए माइनस बी माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस ए प्लस बी माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब आपको फॉर्मूला पता है कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो इसको ओपन करके मैं लिखूंगा तो क्या मिल जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी यानी कि माइनस एक्स का होल स्क्वायर देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc, बट यहाँ पे तुम्हारा c की वैल्यू माइनस एक्स है तो यह आ जाएगा माइनस 2bx प्लस 2ac, तो c की वैल्यू माइनस एक्स तो माइनस 2ax आ जाएगा ये, राइट। प्लस ओके प्लस क्या होगा यहाँ पे, हमें ये मिलेगा b माइनस ए माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो आएगा बी स्क्वायर। गाइस आई थिंक राजधानी जा रही है मेरे घर के पास में, मेरा घर एक्चुअली रेलवे ट्रैक के पास में है थोड़ी दूर पे, सो उसकी आवाज़ आ रही है और ये बज रहे हैं करीब 1 रात के, तो आवाज़ काफ़ी तेज़ है। चलो तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए मतलब क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मतलब ए माइनस बी माइनस सी, तो माइनस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये माइनस है तो माइनस 2ab हो जाएगा ये, राइट। फिर ये होगा माइनस 2bc, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये आ जाएगा प्लस 2ay, राइट, प्लस 2ca, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव तो माइनस 2ax हो जाएगा। बोलोग यहाँ पे पॉजिटिव क्यों आया, क्योंकि प्लस 2bc में बी भी यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी में ये भी निगेटिव ये भी निगेटिव, तो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा इज इक्वल टू, इधर वाले का करेंगे, अब मैं लिख दे रहा हूँ इसको, आप पॉज करके आराम से लिख लेना। ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2bx माइनस 2ax प्लस ये आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2by माइनस 2ay, राइट। अब देखो कैंसिल क्या हो रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, राइट। फिर क्या बचा तुम्हारे पास, ए बी बचा यहाँ पे, प्लस 2ab से माइनस 2ab यहीं पे कैंसिल हो गया, इधर भी माइनस 2ab से प्लस 2ab इधर ही कैंसिल हो गया, राइट। फिर बचा तुम्हारा bx एंड ay, राइट, तो माइनस 2ax माइनस 2ax एंड ये आ गया, एक मिनट लास्ट वाले में गई ये माइनस, ओके इसको इसे यहाँ कुछ गड़बड़ हुआ है, इसको जब ओपन किया मैंने तो ये बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2ay, ये हो जाएगा by माइनस 2by होगा, ये माइनस 2by होगा, राइट। तभी तो ये देखो यहाँ पे क्या क्या कैंसिल हो रहा है, माइनस 2by से माइनस 2by कैंसिल आउट हो गया एंड माइनस 2ax से माइनस 2ax कैंसिल हो गया, बचा क्या, बचा माइनस 2bx प्लस 2ay इज इक्वल टू 2bx माइनस 2ay, राइट। इसको इस साइड में लाएंगे तो 2ay ये ऐसे हो जाएगा, 2ay प्लस 2ay इज इक्वल टू 2bx प्लस 2bx, तो ये आ जाएगा 4ay इज इक्वल टू 4bx, 4 से 4 कैंसिल, मिल गया हमें ay इज इक्वल टू bx, राइट, ay इज इक्वल टू bx। जब ay इज इक्वल टू bx मिला तो देखो क्वेश्चन क्या हुआ, हमने क्या देयरफॉर bx इज इक्वल टू ay,
राइट, और गिवन क्या है, bx इज इक्वल टू के ए वाई गिवन है, तो दोनों को कंपेयर करो, देयरफॉर यहां से कह सकते हो k इज इक्वल टू 1, राइट, k की वैल्यू 1 आ गई एंड आंसर इज 1। तो एक क्वेश्चन तो इस तरीके का आ सकता है जब डिस्टेंस निकाल के उनके बीच में रिलेशन दे दिया जाए। ऐसे भी कहा जा सकता था कि डिस्टेंस यहाँ पे इक्वल ना आता और आपसे बोला जाता कि व्हाट इज द मतलब कि तो कोई और पॉइंट्स दे दिए जाते और फिर आपको के वैल्यू निकालनी होती, सच दैट बोल देता कि bx इज इक्वल टू के वाई, यहाँ पे बोला है, सपोज बोल देता आपसे कि डिस्टेंस ऑफ पॉइंट p फ्रॉम a इज डबल ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम ऑफ p फ्रॉम b, राइट। इस तरह से रिलेशन निकाल के भी एक क्वेश्चंस बन सकते हैं। सो आई होप कि यू गाइज एंजॉयड दिस लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, वहाँ पे हम लोग ये हमने आज पढ़ा हमने डिस्टेंस फॉर्मूले के बारे में। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे ओरिजिन के बारे में, डिस्टेंस फ्रॉम मिड पॉइंट सेक्शन फॉर्मूले के बारे में पढ़ेंगे, मिड पॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे और ये भी पढ़ेंगे कि डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन क्या होता है, राइट। सो आई होप यू गाइज एंजॉयड दिस वीडियो, थैंक यू। The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust.